नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक तेलुगु फिल्म आई थी भारत आने नेनु, जिसके हीरो हैं महेश बाबू। उसमें वो जैसे ही चार्ज संभालते हैं तत्काल जो है सारे ट्रैफिक ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि ये शहर का हाल ऐसा क्यों है। उस पर अपने हिसाब से ऑफिसर्स इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो फिर धीरे धीरे बात उठती है कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, तो अपना अपना सुझाव लोग देते हैं। लेकिन उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं कि इस अपराध का कितना चालान है। तो जैसे वो बताते हैं तो वो उसका जो है 10 गुना 20 गुना करते जाते हैं, 10,000, 20,000, 15,000, सो एंड सो। लगता है कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये आइडिया वहीं से लिया है, क्योंकि उन्होंने संसद में बोलते हुए कहा था कि चूँकि दुर्घटनाओं में लोगों की मौत बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम जो है जुर्माने की जो है रकम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बढ़ा दिया। इधर जैसे ही नया कानून जो है लागू हुआ, वैसे ही मंदी ने अलग से दस्तक दे दी। अब क्या करें। और इधर देश के लोगों की हालत ये है कि आरसी भी रखें, डीएल भी रखें, इंश्योरेंस भी रखें, एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं रख सकते। ठीक है, रेड लाइट भी जंप करेंगे, तेज़ भी चलाएंगे, अल्कोहल भी लेंगे, तो ये आदत बिगड़ी हुई है इधर से, और उधर से फाइन बढ़ गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ है कि भुवनेश्वर के हैं बंधु कन्हर, इन्होंने अभी 8 दिन पहले एक ऑटो ख़रीदा था, और ऑटो कितने में ख़रीदा? 25,000 में। और 8 दिन बाद जब शहर में ले करके निकले उसको, तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको। और उस समय उनके पास कोई भी कागज़ नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह वगैरह। और एक दिन पहले वो दारू भी पिए हुए थे, उसका भी कहीं ना कहीं असर दिख रहा था। वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो एक दिन पहले पिया था, आज तो पिया नहीं हूँ। और कुल मिला जुला करके उनका जो चालान हो जाता है वो 47,500 का। 25,000 का ऑटो, 47,500 का चालान। अब वो कहाँ से देगा? एक बात। अभी तो ये मतलब आज की ये घटना है भुवनेश्वर की। इसी तरह से गुड़गांव की जो है, जिसको अब गुरुग्राम बोला जाता है, वहाँ का कल का वाक़या आया था कि स्कूटर कितने के था? 15,000 का। चालान कितने का हो गया? 23,000 का। अभी वो आरसी घर से मंगा ही रहे थे, तब तक चालान कट गया था। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये कानून लागू हुआ है, नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है अमेंडेड, वहाँ से जो है इस तरह की खबरें आने लगी है कि इतनी ज़्यादा चालान कट रहा है, उसके अमाउंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के बस की बाहर की बात है। अब सवाल इसमें यह है कि फिर उसके आगे क्या होगा? आपने चालान तो काट दिया, इतने जेब में पैसे नहीं हैं, तो अब इसके लिए भी क्या कोई फैसिलिटी शुरू होगी कि यदि सरकार वाकई में इसे वसूलने के प्रति गंभीर है तो फिर या तो एक लोन फैसिलिटी शुरू हो, लोन ऑन रोड, तो उससे भी कुछ बात बने कि आदमी थोड़ा बहुत होगा, उसके जेब में पैसे नहीं होगा तो कहेगा कि चलो भाई लोन दे दो, हम दे देते हैं। तो ये तो वैसे बात बोल दिए हम, लेकिन हकीकत ये है कि आदमी कहाँ से देगा? स्कूटर लेके निकल रहा है, उसके जेब में इतने ही पैसे होते तो स्कूटर से ही क्यों चलता? गाड़ी लेकर निकल रहा है और पुरानी उसकी गाड़ी है, उसके पास इतने पैसे होंगे, वो ऑटो लेकर चल रहा है, 47,500 कहाँ देगा? इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कीजिए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिए, रेड लाइट जंप मत कीजिए, सीट बेल्ट बांधिए, ड्रंक एंड ड्राइव मत कीजिए, ये सब कुछ सही है, लेकिन अपनी आदत बिगड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है हर राज्य में, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा, और अभी नोएडा में आते हुए आज भी मैंने पूछने की कोशिश की कैसे आप लोग कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो नोएडा पे तो अभी पुराना ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन दिल्ली में मेरी जानकारी के मुताबिक अफसरों ने साफ साफ निर्देश दिया है कि जितने जो हैवी चालान है जिस उल्लंघन में, उसके तरफ अभी ध्यान मत दीजिए, अभी छोटे छोटे अपराध वाला चालान काटिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। और उनको बताइए, उनको ये बताइए कि आप यदि रेड लाइट जंप करेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो इतना कटेगा। तो इसी तरह से देश के हर कोने में अभी जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। अदरवाइज मंदी अलग चल रही है और इतने पैसे का चालान कटेगा तो आदमी जो है निहत्था हो जाएगा, यानी कि चलने के लिए साधन भी नहीं रह जाएगा, तो फिर कैसे वो अपना रोजी रोटी चलाएगा? कुछ तो सरकार को सोचना ही चाहिए कैसे कैसे व्यवस्था चलेगी। देखते हैं सरकार सोचती है कि नहीं सोचती है। गडकरी जी ने दुर्घटना रोकने के लिए शुरू किया था, पता चला कि आत्महत्या होने लगी। मैं उकसा नहीं रहा हूँ, बस सही सही बात बोल रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।